अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद कादिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बड़ा अहम इशू डिस्कस करूंगा कि हम लोग बहैसियत मुसलमान, हमारा ईमान है कि जो रिज़्क हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को ना अपनी एक कमज़ोरी भी बना लिया। अब क्या होता है कि जब भी कोई काम कोई करने लगता है ना, तो वो यही सोचता है जो मेरे मुकद्दर में लिख दिया गया है वो मुझे मिल ही जाना है। इसी तरह मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक आदमी था, वो किसी महफिल में जाके बैठता था, वहाँ बातें अच्छी होती थी, दीन की बातें, तो बीच में से उसने ये बात पिक कर ली कि जो रिज़्क इंसान के मुकद्दर में लिख दिया गया है वो उसको मिल ही जाएगा, वो उसके पास पहुँच ही जाएगा, वो उसके पेट में चला ही जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने सुना, उसने कहा जी मैं ऐसा करता हूँ, दुनियादारा छोड़ता हूँ और अल्लाह की राह पे निकल पड़ता हूँ। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक की राह में निकलना चाहिए, दीन की तबलीग के सिलसिले में निकलना चाहिए, लोगों को दीन की तरफ लाने के लिए निकलना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है। उस इंसान ने क्या किया, जिसको आधी बात समझ आई, उसने कहा जी मुझे किसी ने कहा कि बस रब ना ला लो तो दुनियादारा छाड़ दो, तो जेड़ा रिज़्क तुहाडे मुकद्दर दा तुहानूं लभ भी जाएगा। वो इंसान अपना घर बार छोड़ के एक जंगल की तरफ चल दिया जी। जंगल में जा पहुंचा, एक दरख्त के पास जाके उसने बसेरा लगा लिया, अपना ओढ़ना बिछोना ठिकाना वहाँ बना लिया। उसने अंदाज़ा लगाया कि यार नीचे मुझे कोई सांप बिच्छू कोई इस कीड़ा मकोड़ा ना तंग करे, क्यों ना मैं दरख्त के ऊपर कोई अपना सिलसिला बना लूँ। उसने दरख्त के ऊपर अपना घर बार सिलसिला बना लिया। बहरहाल वक्त गुज़रा, सुबह हुई, शाम हुई, इंसान था, भूख लगना स्टार्ट हो गई, तो अपने रब से उसने दुआ मांगना स्टार्ट की, या मेरे मालिक, या मेरे रब, तूने रिज़्क का वादा किया है, तो अब इस बंदे नाचीज़ को जो तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया है, उसको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए अब आए। अल्लाह पाक ने उसकी सुन ली। किसी और बंदे को हुक्म हुआ, उसको पता चला कि यार जंगल में एक बाबा जी आए हैं, तो उनका कोई नहीं है, उनके लिए खाना पीना लेके जाते हैं। खाना पीना लेके बाबा जी के लिए चले गए। वो खाना पीना लेके नीचे जंगल में घूमते फिरते रहे। बाबा जी दरख्त के ऊपर बैठे हैं सुकून से। उन्होंने देखा कोई बाबा जी नज़र नहीं आए, वापस आ गए। बाबा जी ने कहा या मेरे मालिक, रोज़ी तू कल्ली सी, रोज़ी मेरे ढिड तक नहीं पहुंची। खैर दोबारा हुक्म हुआ, फिर एक शख्स गया, खाना शाना लेके उसने ढूंढा, तलाश किया इधर उधर, बाबा जी कहीं नज़र ना आए। बाबा जी ऊपर बैठे हैं, खामोशी से देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, मेरे रब ने मेरे वास्ते रिज़्क घाल देता है। बैठे हैं बाबा जी पुरसकून हो के। चलें जी, वो भी वापस चला गया। बाबा जी ने अपने रब से दुआ की, या मेरा मालका, रोज़ी रोटी आंदी है, वो थले फिर तो तुर के तो फिर मुड़ जाती है, मेरे तक नहीं पहुँचती, ये की वजह है, ये मैं हुण इहदा की हल कड्ढां। तो फिर एक शख्स को हुक्म हुआ, वो गया बाबा जी के पास, तो बाबा जी की अकल में भी ये बात उनके शऊर में डाली कि जब कोई रोज़ी रोटी लेके तुम्हारी आता है तो तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तमाम मखलूक से अशरफ तुम्हें रुतबा दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है, तुम्हारे ये जो दिमाग है इसके अंदर भी कुछ है, तुमने भी कुछ सोचना है, तुमने भी कुछ करना है। बेशक रब ने तुम्हारे रिज़्क का वादा किया है, लेकिन तुम भी कोई मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा। बहरहाल बाबा जी की अकल में बात आई। फिर एक शख्स आया रोटी लेके,
बाबा जी के लिए। तो बाबा जी ने ऊपर से कहा ओ मैं इत्थे हैं यार, मेरी रोटी तो मैनू दियो। तो बाबा जी जो दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे, तो नीचे वाले शख्स ने कहा बाबा जी तुसी थल्ले आओगे तो रोटी खाओगे, उत्ते कितना तुहाडे कोल रोटी चली जाएगी। खैर बाबा जी नीचे उतरे, उन्हें रोटी छोटी खाई, खा के अपना गुजारा किया। और फिर बाबा जी को इस बात की समझ आई कि रब ने रोज़ी का वादा किया है, रब ने आपकी रोज़ी का वादा किया है, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको हर मखलूक से अशरफ बनाया है, हर मखलूक से ऊपर बनाया है। जब आप हर मखलूक से ऊपर हैं तो बाकी जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, बेशुमार दुनिया में चीज़ें हैं जिनको इतना अशरफ नहीं बनाया गया, इतना दिमाग नहीं दिया गया, इंसान को ही दिया गया है। तो इंसान का काम है कि उस दिमाग को इस्तेमाल करे। इसलिए आम तौर पर लोग जो हैं वो इस चीज़ को लाइट ले लेते हैं, जो हमारे मुकद्दर में हमें मिल ही जाएगा, जो हमारे मुकद्दर में हमें मिल जाएगा। बहरहाल ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, दुनिया में आगे जाना चाहते हैं, बेशक आपका मुकद्दर लिख दिया गया, लेकिन कुछ करें, कोई मेहनत करें, कोई हीला करें, कोई वसीला करें, तो अल्लाह पाक भी आपको देगा। तो इस बात का बताने का मकसद ये है कि सिर्फ इस बात को सोच के ना छोड़ दें कि जो मुकद्दर जो ला भी जाएगा, जो मुकद्दर जो ला भी जाएगा। अपनी मेहनत जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें, जितनी हो सकती है जारी रखें। एक दिन उस मेहनत का रिज़ल्ट अल्लाह पाक आपको देगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।